हेलो एवरीवन, आज हम विजुअल मेथड देखेंगे और हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 52 बाय विजुअल मेथड। सो विजुअल मेथड से हम दो या दो से ज़्यादा डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 52 बाय विजुअल मेथड। सबसे पहले 52 को हम क्या लिख सकते हैं? 52 को हम 50 + 2 लिख सकते हैं। जैसा कि इसका यूनिट प्लेस का डिजिट 2 है और इसके टेंस प्लेस का डिजिट 5 है, सो इसे हम 50 + 2 लिख सकते हैं। और विजुअल मेथड में हमें एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसके प्रत्येक साइड की लंबाई या लेंथ ऑफ ईच साइड्स जो हो वो 52 यूनिट्स हो। हमने रफली यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो अब हम मान लेते हैं कि इस स्क्वायर के प्रत्येक साइड की जो लंबाई है वो 52 यूनिट्स है। सबसे पहले हम इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो 50 यूनिट्स है और इसके बाद जो बचा हुआ लेंथ है वो 2 यूनिट्स है। इसी तरह से हम इसके लेफ्ट वर्टिकल साइड में भी करेंगे। इसके लेफ्ट वर्टिकल साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमने मान लिया कि जो लेंथ है वो 50 यूनिट्स है और इसके बाद जो बचा हुआ लेंथ है वो 2 यूनिट्स है। अगेन अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसके अपोजिट साइड पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया और लेफ्ट वर्टिकल साइड के जो पर्टिकुलर पॉइंट, लेफ्ट वर्टिकल साइड में जो हमने पर्टिकुलर पॉइंट लिया है वहाँ से भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। सो हमने इस तरह से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमने स्क्वायर लिया हुआ था 52 यूनिट्स साइड का, उस स्क्वायर को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। जब हमने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया तो हमारे पास जो स्क्वायर था 52 यूनिट्स साइड वाला वो 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले यहाँ हमें मिला एक स्क्वायर शेप, इसके बाद यहाँ मिला रेक्टेंगल, इसके बाद अगेन हमें फिर मिला स्क्वायर, इसके बाद हमें यहाँ जो मिला रेक्टेंगल। यानी इस तरह से हम कहें कि हमने इस स्क्वायर को 4 भागों में बांट दिया। 2 स्क्वायर्स और 2 रेक्टेंगल्स हमें मिले हैं। यानी 2 स्क्वायर्स और 2 रेक्टेंगल्स, इनके जो टोटल एरियाज का सम होगा वही 52 का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर के एरिया को देखते हैं जो कि सबसे बड़ा स्क्वायर है हमारे पास, यानी 50 × 50। सो हमें मिलेगा 2500 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन जब हम देखेंगे यहाँ एक रेक्टेंगल है हमारे पास, सो इसका जब एरिया निकालेंगे 50 × 2 यानी हमें मिलेगा 100 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद जब हम देखेंगे हमारे पास एक और रेक्टेंगल है, जब इसका एरिया भी निकालेंगे हम तो 50 × 2 यानी 100 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया 2 × 2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो 52 का जब हम स्क्वायर लेंगे जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा 2500 + 100 + 100 + 4, यानी जो वैल्यू हमें टोटल वैल्यू मिलेगा इज इक्वल टू 2704। इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट के नंबर या 2 से ज़्यादा डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं यूजिंग विजुअल मेथड। सो विजुअल मेथड में सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। हमने एक ऐसा रफली एक स्क्वायर ड्रॉ किया है और हमने मान लिया कि इसके ईच साइड का जो लेंथ है वो 702 यूनिट्स है। हमने मान लिया कि इसके प्रत्येक साइड की जो लंबाई है वो 702 यूनिट्स है। अब सबसे पहले हम इसके टॉप हॉरिजॉन्टल साइड को देखेंगे और इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम मान लेंगे कि जो लेंथ है वो 700 यूनिट है और इसके बाद जो रेस्ट जो बचा हुआ लेंथ है वो 2 यूनिट्स है। अगेन इसी तरह से हम इसके लेफ्ट वर्टिकल साइड में भी करेंगे। इसके लेफ्ट वर्टिकल साइड में आप देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेफ्ट वर्टिकल साइड के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमने मान लिया लेंथ जो है 700 यूनिट है और इसके बाद जो बचा हुआ लेंथ है वो 2 यूनिट्स है। सो अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमने एक यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। अगेन हम लेफ्ट वर्टिकल साइड में हमने जो पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, लेफ्ट वर्टिकल साइड में जो पर्टिकुलर पॉइंट, वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके अपोजिट साइड को मीट करेगा। सो जब हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, सो हमारे पास जो स्क्वायर हमने लिया था 702 यूनिट्स साइड वाला वो 4 भागों में डिवाइड हो गया। सबसे पहले आप देखें हमें यहाँ 2 स्क्वायर मिले। सो हमारे पास है स्क्वायर शेप, अगेन यहाँ जो है स्क्वायर शेप, इसके बाद हमें मिला यहाँ रेक्टेंगल शेप।
और यहाँ भी मिला रेक्टेंगल से। सो हमें मिले 2 स्क्वायर्स और 2 रेक्टेंगल्स। अब इन 2 स्क्वायर्स और 2 रेक्टेंगल्स के एरियाज का जो सम होगा वही 702 का स्क्वायर होगा। सबसे पहले हम इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। 700 इंटू 700, 7 7 जा 49, 1 2 3 4 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन जब हम इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो 700 इंटू 2 1400 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन इस रेक्टेंगल की बात करें तो भी 1400 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद जब हम इस स्क्वायर की बात करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। सो 702 का जब हम स्क्वायर लेंगे हमें मिलेगा 49000 प्लस 1400 प्लस 1400 प्लस 4। तो जो वैल्यू हमें मिलेगा 702 के स्क्वायर का वो वैल्यू मिलेगा 492,804। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 505 बाय विजुअल मेथड। हमारे पास जो एक एग्जांपल है यहाँ 505 का हमें स्क्वायर निकालना है बाय विजुअल मेथड। सबसे पहले 505 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 5। सो विजुअल मेथड में अब हमें एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसके प्रत्येक साइड की जो लंबाई हो वो 505 यूनिट्स हो, या हम कहें कि लेंथ ऑफ ईच साइड्स जो है वो 505 यूनिट्स हो। सो इस तरह से हमने रफली यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ किया और अब हमने रफली यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है और इसके टॉप हॉरिजॉन्टल साइड को हमें देखना है। सो टॉप हॉरिजॉन्टल साइड में इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से हमने मान लिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो लेंथ है वो 500 यूनिट्स है और इसके बाद जो बचा हुआ लेंथ है वो 5 यूनिट्स है। इसी तरह से हम इसके लेफ्ट वर्टिकल साइड में भी करेंगे, यानी लेफ्ट वर्टिकल साइड में इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से लेकर एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमने मान लिया जो लेंथ है वो 500 यूनिट्स है और जो बचा हुआ इसके बाद जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स है। अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जो इसके अपोजिट साइड को टच करे। सो यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया जो इसके अपोजिट साइड को टच कर रहा है और अगेन हमें लेफ्ट वर्टिकल साइड में भी ऐसा ही करना है, यानी लेफ्ट वर्टिकल साइड में हमने जो पर्टिकुलर पॉइंट लिया था वहाँ से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो इसके अपोजिट साइड को टच करे, यानी इसके अपोजिट साइड, यानी हमने यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ किया। सो इसके अपोजिट साइड को ये लाइन यहाँ पे टच कर रहा है। सो अब आप देखें हमने जो स्क्वायर लिया था 505 यूनिट्स साइड वाला वो हमारा 4 भागों में डिवाइड हो चुका है। जब हमने एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया सो ये जो स्क्वायर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। हमारे पास मिले हैं 2 स्क्वायर्स, हमारे पास एक स्क्वायर यहाँ है और एक स्क्वायर यहाँ है। अगेन ये जो है रेक्टेंगल शेप है। अगेन इसके बाद जो मिला यहाँ भी हमें एक रेक्टेंगल शेप मिला। सबसे पहले हमें इस स्क्वायर की बात करते हैं। सो इस स्क्वायर का एरिया जो होगा 500 इंटू 500 हमें मिलेगा 250,000 स्क्वायर यूनिट्स और हमारे पास यहाँ एक रेक्टेंगल शेप है। सो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा 500 इंटू 5 दैट इज 2500 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद जब हम इस रेक्टेंगल की बात करेंगे सो यहाँ भी जो एरिया मिलेगा 2500 स्क्वायर यूनिट्स और इस स्क्वायर की जब बात करें तो 5 इंटू 5 यानी 25 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हमने 2 स्क्वायर्स और 2 रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उसे निकाल लिया है। सो जब हम 505 का स्क्वायर लेंगे जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा इज इक्वल टू 250000 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 25, यानी हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगा इज इक्वल टू मिलेगा 255025, ये वैल्यू हमें मिलेगा। सो इस तरह से हमने 505 का स्क्वायर निकाला बाय विजुअल मेथड।